क्या इमरान खान की 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल कामयाब हो पाएगी या नहीं? इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल को रोकने के लिए क्या करेंगे? क्या इमरान खान को डील करने वाले हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहजाद सलीम अब्बासी और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक विद शहजाद। खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इमरान खान जो एहतजाज की कॉल दे रखी है वो 24 नवंबर को कामयाब हो पाएगी या नहीं, और क्या इमरान खान के जो मुतालबात तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं वो माने जाएंगे या नहीं। तहरीक इंसाफ ने जो मुतालबात अब तक मीडिया के सामने रखे हैं, उनका पहला मुतालबा यह है कि 26वीं आइनी तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। दूसरा मुतालबा ये है कि तहरीक इंसाफ के चोरी शुदा मैंडेट को तस्लीम किया जाए, यानी उसको वापस किया जाए। सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। और इसी तरह से यकीनन उनका एक बड़ा मुतालबा इनमें ये भी है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। ये चारों मुतालबात ऐसे हैं कि हुकूमत किसी भी सूरत इनको मानने के लिए तैयार नज़र नहीं आती, यानी मुज़ाकरात के ज़रिए से तो मसला हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो अब इस बात पर आते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के ज़रिए हुकूमत को मजबूर करेगी या कर सकती है वो पीटीआई के ये मुतालबात माने, जिसमें सबसे अहम मामला ये है कि वो इमरान खान की रिहाई है। ये सबसे अहम मामला है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो ये चाहते हैं। वाज़ेह है कि पीटीआई एहतजाज हुकूमत को दबाव में लाने के लिए तो नहीं कर रही, बल्कि उनको दबाव में लाने के लिए कर रही है एक्चुअली, जिनकी असल में हुकूमत है पाकिस्तान में। वो आप सबको मालूम है कि हुकूमत किसकी है। पाकिस्तान में हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ साहब की तो नहीं है। शहबाज शरीफ साहब का जो किरदार है वो तो एक रबर स्टैम्प का, एक पपिट का या एक कठपुतली का किरदार है उनका। इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस उनकी या हैसियत नज़र नहीं आती। ये मामला स्टार्ट होता 10 अप्रैल से 2022 से, जब इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए से निकाला गया। तो उस रात तहरीक इंसाफ के कारकुन बहुत बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान में सड़कों पर निकले। फिर ये सिलसिला यूं ही जारी रहा। इमरान खान जलसे करते रहे। फिर 25 मई का मौका आया 2022 में, जब इमरान खान पेशावर से एक बड़े काफिले की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने रुख किया, जो एक अच्छी खासी बड़ी तादाद को वो इस्लामाबाद में लाने में कामयाब हुए। लेकिन वो एहतजाज फिर कैंसिल कर देते हैं। खैर, इस एहतजाज में लोग तो काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद थे, लेकिन क्या हुकूमत गिराने के लिए काफ़ी थे? इसका जवाब ये है कि नहीं, हरगिज़ नहीं, वो काफ़ी नहीं थे। फिर इसके बाद 26 नवंबर 2022 को भी इमरान खान बड़ी तादाद में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों से अपने लोगों को निकाल कर पिंडी में लाए, जब उन्होंने वहाँ जलसा किया। और उसके बाद इनिशियली उनका तो प्लान ये था कि वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, लेकिन वहाँ इमरान खान ने असेंबली तोड़ने का ऐलान कर दिया और यूँ एहतजाज ख़त्म हो गया और वो वापस ज़मान पाक रवाना हो गए। और वहाँ फिर इन्होंने कुछ फिर आपने कुछ पहले ये देखा कि तहरीक इंसाफ ने एक और बड़े एहतजाज का जो है वो ऐलान किया, जिसमें दोबारा से इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। लेकिन अली अमीन गंडापुर, जो कि केपी के मिनिस्टर हैं, यानी सीएम हैं, उन्होंने फिर मतलब यानी मामला की नज़ाकत शायद जानते हुए वो वहाँ से गायब हो गए। और वो एहतजाज यकीनन फिर सबने देखा कि वो उस तरह से कामयाब नहीं हो पाया जैसे इमरान खान के दौर में हुआ करता था। लेकिन अब हम इस बात पर आते हैं कि क्या ये एहतजाज इमरान खान को रिहा करवा सकेगा? देखें, इसमें कोई शक नहीं कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल मोबिलाइजिंग पार्टी है। वो चारों सूबों में मौजूद है, और अगर पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट अगर इलेक्शन होते हैं तो डेफिनेटली तहरीक इंसाफ को जितने लोग वोट देते हैं, क्या वो एहतजाज वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन क्या इतनी बड़ी तादाद में जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देते हैं, क्या वो एहतजाज के लिए भी निकलते हैं? तो उसका जवाब है नहीं, वो बिल्कुल नहीं निकलते। इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाइए कि सिर्फ इस्लामाबाद की 3 हलकों में तकरीबन 3 लाख के करीब वोट जो है वो तहरीक इंसाफ को पड़े। लेकिन उनके एहतजाज से मैक्सिमम, यानी इस सारे जो एक पूरा बड़ा एक 3 लाख का जो फिगर है, उसमें से मैक्सिमम 8,000 के करीब जो बंदा है वो एहतजाज में शिरकत करता है। ये तादाद किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के मुकाबले में तो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये एक इम्पैक्टफुल जो प्रोटेस्ट है या एहतजाज की लॉन्चिंग है, वो उसके लिए ये बहुत कम नज़र आता है। इम्पैक्टफुल जो एहतजाज है, उसका मतलब ऐसा एहतजाज है जिसके लिए आप अपने मुतालबात मनवा सकें हुकूमत के वक्त से। अब तहरीक इंसाफ ने एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए तगो-दो तो शुरू कर दी है। हर महीने पे 5-5 हज़ार बंदा उन्होंने ज़िम्मेदारी लगाई है उसकी कि वो उसको निकाले, लेकिन तकरीबन नामुमकिन है। उसकी वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के तो वो ज़्यादातर उम्मीदवार कैंडिडेट वो हैं जो खुद भी माशाल्लाह तशरीफ़ नहीं लाते, सिर्फ वर्कर्स ही मार खाते हैं। और वो आपने देखा होगा कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा दौरान हुकूमत वजारतों में थे, जैसे कि अली मोहम्मद खान हैं, असद कैसर हैं और शहरियार अफरीदी वगैरह हैं, और कुछ पार्टी के को लोग छोड़ भी गए हैं। तो ये सब लोग तो एहतजाज में नज़र नहीं आते। इस तरह से जो बैरिस्टर गौहर हैं, जो कि नामज़द चेयरमैन है इस वक्त पार्टी को जेल के बाहर वो लीड कर रहे हैं, वो भी उसमें नज़र नहीं आते। सलमान अकरम राजा जो इमरान खान के वकील हैं, तहरीक इंसाफ के वकील हैं, वो खुद नज़र नहीं आते एहतजाज में, और हर प्रेशर में तो आपको नज़र आ जाते हैं। इसी तरह से
एक जो वो तहरीक इंसाफ की बाहर बैठी जो लीडरशिप है, जो कि जेल में तो इस वक़्त नहीं है और जेल से बाहर है, ऐसे लगता है कि इमरान खान की कुछ बातों को टाला जा रहा है या उससे चश्मपोशी की जा रही है, उनको नहीं माना जा रहा है। इसका वाज़ेह जो सबूत है वो ये है कि जब इमरान खान ने 24 नवंबर को एहतजाज के हवाले से जब ऐलान किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं, तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, वो सब निकलें, तो ऐसे में बैरिस्टर गौहर उनको मैसर नहीं थे, ना ही सलमान अकरम राजा उनको मैसर थे। वो बाद में तो उन्होंने प्रेसर में बात की, लेकिन पहले नहीं किए। तो इसके लिए इमरान खान का जो इंतखाब था, या ये कहिए कि इमरान खान का इंतखाब था या बाहर आके फिर जो इंतखाब था लीडरशिप का, तो उसमें जो अलीमा खान साहिबा हैं, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब चाहते हैं कि 24 नवंबर को जो लीडरशिप है, वर्कर्स हैं, वो सब के सब बाहर निकलें और इमरान खान के लिए एहतजाज करें। चोरी शुदा जो मैंडेट है उसके हवाले से एहतजाज करें। लेकिन पार्टी जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से जो कॉल है उनको देनी चाहिए थी, तो वो नहीं दे सकी। इसी तरह से अगर इमरान खान की कॉल के बावजूद भी लीडरशिप नज़र नहीं आती 24 नवंबर को, वर्कर्स लीडरशिप निकलेगी तो वर्कर्स नज़र आएँगे, तो मतलूबा तादाद में लोग नहीं निकल पाएँगे। तो पार्टी की क़यादत में लग ऐसे रहा कि जैसे शदीद नौइयत के इख्तलाफात हैं। कल शाह महमूद कुरैशी को आपने देखा कि शाह महमूद साहब ने आके बहुत अरसे बाद मीडिया से बात की, तो उस पर उन्होंने कहा कि जी मैं दिलो जान से इमरान खान के साथ हूँ, इमरान खान के मकसद के साथ, नज़रियात के साथ खड़ा हूँ, लेकिन साथ ही उन्होंने कह दिया कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि लोग कानून को अपने गिरफ्त में लें, अपने हाथ में लें। तो इससे लग ऐसे ही रहा है कि अब वो जो तनाव वाली कैफियत थी, वो लीडरशिप के साथ आहिस्ता-आहिस्ता लीडरशिप के से वो निकलती जा रही है और इमरान खान जो है वो अपने बहनों और अपने जो असल उनके वर्कर्स हैं उनके साथ ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन देखिए 24 नवंबर के जो एहतजाज है, अगर 50,000 या इससे ज़ायद वर्कर्स को निकालने में तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कामयाब हो जाती है, तो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट पर यकीनन दबाव जो है वो डाल सकती है। सोशल मीडिया पर तो जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वर्कर्स हैं, वो साथ देते हैं, व्हाट्सएप पे साथ देते हैं, स्टेटस लगाते हैं, फेसबुक पे आते हैं, बाकी हैंडल्स पे आते हैं, लेकिन जिस तरह से वो सोशल मीडिया की यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी करते हैं, उसके लिए तारीफ़ भी उनकी होती है। इस तरह से वो रोड के ऊपर आपको एहतजाज करते या पुलिस का सामना करते आपको नज़र नहीं आते, क्योंकि पाकिस्तानी कौम की एक रिवायत रही है कि वो वोट या सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन एहतजाज की कॉल पर वो लब्बाइक नहीं कहते, वो बाहर नहीं निकलते। तो सिर्फ इस्लामाबाद के अगर 3 हलके ही इमरान खान के लिए निकल कर बाहर आ जाते हैं, तो तहरीक इंसाफ को मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान से इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इस्लामाबाद के लोग बाहर निकलते हैं, केपी के लोग बाहर निकलते हैं और ये 50,000 या इससे ज़ायद लोग लेकर बाहर आ जाते हैं, जो कि मुस्तकिल उनके साथ खड़े रहें, तो मेरे ख्याल में तो बहुत सारी जो मुतालबात हैं, डिमांड्स हैं पीटीआई की, वो मानी जा सकती हैं। उसकी रीज़न ये है कि एक बड़ा फिगर जो है वो रोड के ऊपर होगा। इसी तरह से 24 नवंबर को पूरी दुनिया में एहतजाज करने का तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर रखा है, यानी इमरान खान साहब ने, वलीमा खान साहिबा ने ऐलान किया है। तो हुकूमत के लिए एक बड़ा मसला, इंटरनेशनल सतह के ऊपर जब लॉबिंग स्टार्ट होती है, तो किसी भी स्टेट के लिए एक बहुत बड़ा मसला, एक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ अभी तक 9 में वाक़े के बाद अगर सर्वाइव कर गई है, तो उसकी बड़ी वजह तहरीक इंसाफ के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जो कि ओवरसीज़ में बैठकर पाकिस्तान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो फर्म्स की सूरत में लॉबिंग करते हैं। ऐसे ही यूएस में बहुत बड़ी तादाद बैठी है, यूके में इमरान खान की लॉबिंग है, वो डायसोरा है कि जो कि हर जगह पर बैठा हुआ है, जो कि तहरीक इंसाफ की सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह से जो इमरान खान साहब है, चूँकि उनका जो एक इंटरनेशनल जो स्टेचर है वो बहुत बड़ा है, तो इस वजह से यूएस में भी, यूके में भी और दीगर जगहों पे भी इमरान खान का एक डाई हार्ड सपोर्टर्स मौजूद है। फिर इसी तरह से अगर इमरान खान की बाहर से सपोर्ट नज़र आती है, तो जो ट्रंप हैं वो अगर इंसानी हकूक़ के तौर पर अगर वो बात करते हैं, तो ज़ाहिर बात है जो बहुत सारे मसाइल हैं वो हुकूमत के लिए खड़े हो जाएँगे और फिर बहुत सारे मगरबी जो ममालिक हैं, वो वहाँ से भी आपको तवाना जो आवाज़ है वो नज़र आएगी। उसकी वजह ये कि ट्रंप बिल्कुल डिफरेंट है, वो जो बाइडेन की तरह नहीं है। तो जिस तरह से जो बाइडेन ने इमरान खान की बहुत सी बातों पे मुखालफत भी की थी, और वो जो साइफ़र केस है और मुख्तलिफ हवालों से अब वो जो इंतज़ामिया है उसका तकरीबन जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो गया। ऑल्दो हुकूमत अब यूनी की है, लेकिन चूँकि एक पूरा एक प्रोसीजरल ट्रांज़िशन है जो कि होती है इन हुकूमतों की। तो अब जबकि ट्रंप ने अपने बहुत से लोगों को वहाँ तैनाती भी शुरू कर दी है, तो मेरे ख़्याल में अगर ट्रंप वहाँ से इंटरनेशनली दबाव डलवाता है तो हुकूमत के लिए मसला तो होगा। लेकिन नॉर्मली होता ऐसा है कि पाकिस्तान, अमेरिका जैसे जो बड़े जो हुकूमतें होती हैं, वो कभी भी जो है वो स्टेट के सामने खड़े नहीं होते, बल्कि वो अपनी मफाद के हवाले से बात करते हैं। तो उनका मफाद इस वक्त जो है वो जो इस्टेब्लिशमेंट के हमारे जो यानी रूह रवा हैं, जस्टिस यानी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, आसिम मुनीर साहब, उनके साथ जुड़ा है, शहबाज शरीफ के साथ जुड़ा है। तो इमरान खान के लिए उस तरह से इमरान खान का साथ देते हुए नज़र नहीं आते। फिर मसला ये भी हो सकता है कि तहरीक इंसाफ की जो लॉबिंग है वो अमेरिका में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
जैसे जुल्फ़िकार बुखारी को आपने सुना जब वो ट्रंप इलेक्शन जीते थे, उन्होंने कहा था मैं जाके ट्रंप से मिलूँगा और डेफ़िनेटली पूरी एक फ़र्म के ज़रिए से वहाँ जाके मुख्तलिफ़ लोगों के ज़रिए से वहाँ सेनेटर से मुलाकातें करूँगा और ट्रंप से मिलकर इमरान खान के हवाले से बात करूँगा। तो ये मुमकिन हो भी सकता है ऐसे कि अगर इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो है वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से बात की जाए, तो इमरान खान की जो क्रेज़ है, इमरान खान की जो एक पर्सनैलिटी है, फिर क्रिकेट के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से, फिर खुद जो एकेडेमिया है, जो वो बहुत अरसा बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो चांसलर रहे हैं, और तो उस एकेडेमिया की वजह से एक बड़ा स्टेचर उनका क्रिएट हो गया हुआ दुनिया में, तो लोग उनको चाहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि आलमी सतह के ऊपर जो इमरान खान साहब हैं, उनको कहाँ-कहाँ से सपोर्ट मिल सकती है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना इज़ ऑलवेज़ विद द स्टेट्स। चाइना सिर्फ़ एक चीज़ चाहता है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, व्हेनेवर दे गो टू एनी कंट्री, वो उनका जो सर्वाइवल है या उनकी जो सिक्योरिटी है वो उनको मद्देनज़र होती है, और वो दूसरे ये चाहते हैं हमेशा कि आपको कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स दें। तो पाकिस्तान में उनको कमर्शियल प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, उनको सिक्योरिटी मिल रही है, तो उनके लिए मसला नहीं है, इसलिए दे विल नेवर टॉक फॉर इमरान खान। अगर वहाँ इमरान खान है या नवाज शरीफ है, उनके लिए सब बराबर है। टर्की जो है, ऑब्वियसली टर्की इज़ सो टर्की जो है वो इमरान खान को बहुत सपोर्ट करता है, एप्रिशिएट करता है इमरान खान को, बड़े टर्म्स हैं। लेकिन डेफ़िनेटली टर्की भी जो है वो चूँकि यूरोप का हिस्सा है, वो कभी इमरान खान के लिए उस तरह से बात नहीं करेगा जैसे करनी चाहिए। वो डेफ़िनेटली एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करेगा, के हवाले से बात करेगा। अमेरिका इज़ द ओनली कंट्री दैट कैन टॉक फॉर इमरान खान। वो इमरान खान के हवाले से बात कर सकते हैं। अगर सॉफ्ट कॉर्नर लॉन्चिंग उनकी तरफ से हो जाती है, तो डेफ़िनेटली एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सोचेगी कि हाँ, नाउ इट्स द पॉइंट कि हम इमरान खान के लिए कुछ करें। सऊदीया है, आपको पता है कि सऊदीया कभी भी जो है वो पाकिस्तान या अमेरिका के अगेंस्ट कभी नहीं जाता, और वो इज़राइल के लिए मशहूर है कि जब आप किसी यहाँ से किसी को डील के ज़रिए से बाहर भिजवाना चाहते हैं, तो सऊदीया इज़ ऑलवेज़ देयर कि जी हम इज़राइल देंगे, इसको हम अपना वहाँ पर इसको हम रिहाइश देंगे, आपके हमारे मेहमान हैं। तो वो इसके लिए मशहूर है, वो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो कभी भी नहीं जाता, और बरतानिया भी नहीं जाएगा। लेकिन देखिए जो आपकी इस इंटरनेशनल जो चैप्टर्स होते हैं, वहाँ पाकिस्तान का एक मशहूर पाकिस्तान के बारे में ये है कि इंटरनेशनल चैप्टर्स जो है वो ऑलवेज़ दे आर इन द कोऑर्डिनेशन विद द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। वो कोर्स जो कह रहा होता है वो उसके साथ ही चल रहे होते हैं, और आपको पता है कि इमरान खान के दौर में भी और अब भी बहुत से विजिट जो है वो इंटरनेशनल चैप्टर्स में हमारे आर्मी चीफ साहब कर चुके हैं, और ऑब्वियसली आर्मी चीफ साहब ने उनको बताया वजह कि हम आपकी सारी चीज़ें फैटफ की, आईएमएफ की और दीगर चीज़ें पूरी करेंगे, लेकिन आपने हमारे मामलात में बात नहीं करनी, स्पेशली वो वाले मामलात जो हमारे रिस्पेक्ट या हमारे प्रेस्टीज से जुड़े हैं। अच्छा, दूसरा, अगर हम बात करें कि हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट किया जाती है, एक्चुअली जैसे हमने बात की कि जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है, ये एक रबर स्टैंप है, और मैं ये नहीं कह रहा कि इससे जो पहली गवर्नमेंट थी वो कैसी थी, लेकिन ये गवर्नमेंट भी एक रबर स्टैंप है, और उसकी बड़ी वजह ये है कि जैसे हमने कल आपको बताया था कि जो इफ्री है वो ये ऑलरेडी आपको बता चुका हुआ है कि आईटी को उस तरह से हमने बैन करना है कि जो हमारे लिए जो है वो नुकसानदेह हो। तो अब वो ये उनको ये पता है कि इमरान खान जो है उनके गले की हड्डी बन गई हुई है। अब वो इमरान खान को किसी भी तरह से उसके साथ 2, 3, 4 चीज़ें वो तय करना चाहते हैं। जब हम बात करते हैं हुकूमत की, तो इट मीन्स कि वो एस्टेब्लिशमेंट है, और एस्टेब्लिशमेंट 2-3 चीज़ें चाहती है। एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि चूँकि एक आम जैसे एक लेवल है शहबाज शरीफ का, तो वो डेफ़िनेटली शहबाज शरीफ को माफ़ीनामे के कह के तो वो कर सकते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ लेवल डिफरेंट है, स्टेचर बड़ा है, वो चाहते हैं कि इमरान खान ना सिर्फ़ ये कि यहाँ से डील करे, वो ये कहते हैं कि अगर पहली जो उनकी डिमांड है एस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान से, और यानी जो आपका एहतजाज हो रहा है, उसकी जो सूरत-ए-हाल है वो ये है कि अगर इस एहतजाज आपका कामयाब नहीं होता, 50,000 से कम लोग निकलते हैं, और 50,000 भी वो लोग हैं जो कि 50,000 का फिगर फिर इस्लामाबाद में जम जाए, अड़ जाए कि नहीं, हम नहीं जाएँगे, जब तक इस्लामाबाद में जो ऐवान हैं वो ये फैसला नहीं करते कि हमने इमरान खान को रिहा करना है। तो इमरान खान की रिहाई तक अगर 50,000 लोग यहाँ सस्टेन करते हैं 5-6 दिन, तो आप ये बात लिख लीजिए कि इमरान खान रिहा हो जाएँगे। लेकिन 5 से 6 दिन अगर लोग यहाँ सस्टेन नहीं करते, तो इमरान खान की रिहाई नामुमकिन है। तो इमरान खान की रिहाई के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने एक चीज़ सोची है कि वो ये चाहते हैं कि इमरान खान डील करें यहाँ से और बाहर चले जाएँ, और बाहर भी वो भेजना चाहते हैं इमरान खान को सऊदीया, किसी और कंट्री में नहीं भेजना चाहते। उनको पता है कि सऊदीया में लॉबिंग वीक है इमरान खान तहरीक-ए-इंसाफ की, और यूएस में और यूके में बहुत तेज़ है, वो वापस आ सकते हैं। इसलिए वो नवाज़ शरीफ की तरह नहीं है कि यूके में उनकी लॉबिंग कमज़ोर है। यूके में और यूएस में उनकी लॉबिंग बहुत अच्छी है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो सऊदीया में इमरान खान साहब को भेजें, और यहाँ से उनको जबरी जो पाकिस्तान से भेजने की सूरत-ए-हाल है वो कैसे पैदा की जाए। दूसरा दूसरा जो डिमांड है उनकी,
वो ये कहते हैं कि इमरान खान अगर डील नहीं करते, तो उस सूरत में इमरान खान साहब को माफ़ीनामा जमा कराना पड़ेगा। ये देखिए जो माफ़ीनामा है ना, उनकी तरफ से ये सिर्फ़ नो में के हवाले से नहीं होगा, बल्कि नो में तो हो गया वाक़या, जैसे भी हुआ वो सबको पता है किसने कराया, लेकिन वो ये चाहते हैं कि इमरान खान माफ़ीनामा दें और लिख कर दें कि वो आइंदा के बाद एस्टेब्लिशमेंट के सामने कभी खड़े नहीं होंगे। एक्चुअली वो ये माफ़ीनामा चाहते हैं कि इमरान खान कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े नहीं होंगे और जो हुकूक और राइट्स पाकिस्तानी अवाम को या पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स को एस्टेब्लिशमेंट देना चाहेगी, तो इमरान खान उसके साथ ही खड़े होंगे और वो राइट लेफ्ट नहीं करेंगे। इसलिए इमरान खान का फ़िलहाल जेल से बाहर आना नज़र नहीं आता। या तो वो डील करेंगे या फिर वो माफ़ीनामा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जैसे हमने शाह महमूद कुरैशी को सुना और इमरान खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे लगता नहीं है कि इमरान खान डील करेंगे या कोई माफ़ीनामा जमा कराएँगे। और तीसरी बात ये है सबसे अहम कि अवाम क्या चाहते हैं? अवाम इस वक़्त पाकिस्तान के जो 70 टू 80% जो अवाम है, वो ये चाहता है कि इमरान खान की रिहाई हो, चाहे उनके वर्कर्स हैं या अदर देन वर्कर्स हैं। वो इसलिए चाहते हैं कि आप जब लोगों के लिए जगह नहीं छोड़ते जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसीज़ में हमेशा ये होता है कि आप लोगों के राइट्स के लिए बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, फ्रीडम टू प्राइवेसी की बात करते हैं, फ्रीडम टू स्पीक की बात करते हैं। तो आपने फ्रीडम टू स्पीक की बात लोगों से छीन ली है और उनको जेल में डाल दिया है और अकेले ही मैदान में भागे जा रहे हैं। इस तरह से मसाइल हल नहीं होंगे और जब तक तहरीक इंसाफ के लोग बाहर नहीं निकलेंगे सड़कों पर, जब तक भी इमरान खान साहब जेल में ही रहेंगे। अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह ने के बाद।